कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पूरे मुल्क के अंदर मिठाइयां तकसीम करना शुरू कर दी थी कि जी आईएमएफ ने इमरान खान का जो जेल से लिखा हुआ खत था उसको रिजेक्ट कर दिया है। आईएमएफ ने बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज के अंदर कह दिया कि जी हम पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर अमल दखल नहीं करेंगे। और फिर हमारे जो एंकर पर्सन थे, हमारा जो बिकाऊ मीडिया था, हमारे जो बिकाऊ चैनल थे, वो भी इस बात का बड़ा शोर करना शुरू हो गया। बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने कहना शुरू कर दिया जी इमरान खान का आईएमएफ ने खत रिजेक्ट कर दिया, इमरान खान को आईएमएफ ने बिल्कुल धो के रख दिया है, इमरान खान की बात मानने से आईएमएफ ने इनकार कर दिया है, इमरान खान को एक और बहुत बड़ा धचका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और बहुत बुरी खबर। इस तरह की हेडलाइंस बना बना के हमारे मीडिया ने पाकिस्तानी अवाम के जहनों के अंदर ठोंसने की कोशिश की कि जी देखिए इमरान खान की बात तो आईएमएफ ने भी सुनने से इनकार कर दिया है और इमरान खान का जो खत था उसको रद्दी की टोकरी में, डस्टबिन में फेंक दिया गया है। लेकिन फिर नवाज शरीफ के जितने भी चाहने वाले थे, मरियम बीबी के जितने भी चाहने वाले थे, शहबाज शरीफ के जितने भी चाहने वाले थे, ये जो मिठाइयां खा रहे थे इनको फिर अपने गले के अंदर उंगली मार के मिठाइयां वापस करनी पड़ी। क्योंकि फिर जब असलियत सामने आई, पढ़े लिखे तो है नहीं, आपको पता है, बस जो सुनी सुनाई आती है उसके ऊपर चल पड़ते हैं। फिर जब हकीकत सामने आती है तो फिर मुंह लटका के बैठे होते, परेशान होकर बैठे होते थे। अब हम क्या करें, हमने तो सारे ढोल ढमक्के भी कर लिए, हमने तो सारी मिठाइयां भी ले ली, हमने तो सारे जश्न भी मना लिए, लेकिन फिर हमें पता चला कि ये तो हमारी उल्टा इंसल्ट हो गई है, हमारी उल्टा बेइज्जती हो गई और हम जो चाह रहे थे ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सिचुएशन अब आईएमएफ के मामले के अंदर भी हुई है कि आईएमएफ के मामले के ऊपर जो नून लीग थी, इनके जो कारकुनान थे, उन्होंने बड़ा शोर डाला, बड़ी मिठाइयां तकसीम करते रहे कि जी जेल से जो आईएमएफ को खत लिखा गया था वो पाकिस्तान को कोई किस्त जारी नहीं करनी है तो वो रिजेक्ट हो गया है। इमरान खान पाकिस्तान को तबाही के दहाने के ऊपर लेकर जाना चाहता था, उसकी वो साजिश नाकाम हो गई है। इमरान खान पाकिस्तान को कर्ज नहीं दिलवाना चाहता था, उसकी ये जो कोशिश थी ये नाकाम हो गई है। अब कर्जा मिल जाएगा, अब आईएमएफ राजी हो जाएगा, अब पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, पाकिस्तान में तरक्की आ जाएगी और भी बहुत कुछ ऐसे ढिंडोरे पीटे जाते रहे, बहुत सारी बातें की जाती रही। मगर जो सिचुएशन है बड़ी गंभीर है नून लीग के लिए, बड़ी गंभीर है पाकिस्तानी अवाम के लिए। और पाकिस्तान के अब ये जो आईएमएफ के साथ मामलात चल रहे हैं, इन मामलात के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें आना शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानिब जो अमेरिका है उनके भी अब लोग जो हैं उनके कांग्रेसमैन हैं वो भी अब खड़े हो चुके हैं, वो भी बार बार जो बाइडन है, जो ब्लिंकन है, उनको लेटर्स लिख रहे हैं, उनको खतूत जारी कर रहे हैं, पैगामात भेज रहे हैं कि जी ये जो मामलात हैं ये तो बड़े गंभीर हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इन मामलात को हल किया जाए, वरना जो आईएमएफ का आने वाले वक्त के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर लोग आएंगे, आईएमएफ का जो वफद आएगा, डेलीगेशन आएगा, तो उसके हवाले से उनको बड़े मसाइल का सामना होगा। क्योंकि वहां पर तो एक सूबे ने बाकायदा तौर के ऊपर ये कहना शुरू कर दिया कि हम बिजली के बिल आधे देंगे अगर आप लोगों ने हमारे साथ यही हाथ रखा, और बिजली के बिल जब आधे देंगे तो डेफिनेटली जो महंगाई है आईएमएफ चाहता है वो महंगाई नहीं हो सकेगी, बिजली उतनी महंगी नहीं हो सकेगी, तो फिर इन लोगों को जो कर्ज है उसकी वसूली के अंदर बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें देखते हुए आईएमएफ बड़ा सोचने पे मजबूर हो गई कि हम इनको कर्ज दें या ना दें। तो जो सूरत हाल है, जो अब तक की अहम तरीन खबरें इस हवाले से आ चुकी हैं, डिटेल सामने आ चुकी है, आज की इस वीडियो के अंदर वो मैं सारी डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ, वो सारी खबरें आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आप भी पटवारियों की तरह, नून लीगियों की तरह पहले परेशान होकर ना बैठ जाइए कि जी ये क्या हो गया है, क्योंकि आप लोगों तक भी हकीकत हमारा मीडिया नहीं पहुंचने देता। तो ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल पगा पे। अब जो नाज़रीन ग्रामी सिचुएशन बनी हुई है, जो हालात बने हुए हैं, मैं वो आपको बता देता हूं। मेरे पास कुछ डिटेल सामने आई हुई है कि इमरान खान ने जो लेटर लिखा था आईएमएफ को, वो पहले उसके बारे में कहा गया कि जी वो तो लेटर रिजेक्ट हो गया है, वो तो लेटर जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। आईएमएफ ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी हम बिल्कुल भी कि जो इस लेटर है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और फिर इमरान खान ने कहा था कि आपने कोई किस्त पाकिस्तान को जारी नहीं करनी है जब तक साफ शफाफ जो तहकीकात हैं इलेक्शन की वो नहीं हो जाती हैं। तो आईएमएफ ने फिर अब जवाब दिया है कि जी हमें खत मिल गया है, हम किसी भी मुल्क के अंदरूनी सियासी मामलात के ऊपर बात नहीं करते हैं, उनके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं करते हैं, उनके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। हालांकि माजी के अंदर ये लोग करते रहे हैं, बड़े बड़े ममालिक को जब ये कर्ज देते रहे हैं तो कहते रहे हैं कि आप अपने सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करें, सियासी मामलात को ठीक करें। पाकिस्तान को भी कहते रहे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जी हम तो किसी की सियासी मामलात के अंदर नहीं पड़ते हैं। और उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन के हवाले से भी ये बात वाज़ेह तौर के ऊपर कर दी है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन के हवाले से सवालात खड़े हो चुके हैं, जब जो धांधली की बातें की जा रही हैं, जो मैंडेट चोरी की बातें की जा रही हैं, जो 2 नंबरी की बातें की जा रही हैं, जो फॉर्म 45 फॉर्म 47 की बात की जा रही है, जो अदलिया के फैसले सामने आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात सामने आ रहे हैं, उन सारे एतराज़ात, इन सारे मामलात को देखते हुए पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको जंगी बुनियादों के ऊपर और फौरी तौर के ऊपर
पर ये जो मामलात हैं इनको सेटल करना होगा, जो इनकी अदलिया है उनको ये मामलात सेटल करने होंगे, क्योंकि जब तक आप लोगों के सियासी मामलात सेट नहीं होंगे तब तक हम आपको कर्जा नहीं देंगे। और हमारे कर्ज देने की जो सबसे अहम शर्त होती है वो यही होती है कि कोई भी मुल्क अपने मुल्क के अपने आवाम के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है उसको बरकरार रखने में कामयाब हो, सियासी इस्तेहकाम वापस लाने में कामयाब हो। तब यही सब मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए, जो IMF है उन्होंने कहा है कि हर सूरत जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की शिकायत हैं उनका अजाला किया जाए, और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक हम आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। यानी कि समंदर को उन लोगों ने कूजे के अंदर कैद कर दिया, एक ही बात करके उन्होंने सारे मामलात खत्म कर दिए, जो नून लीग के लिए बड़े परेशान कुन है कि आप अपने जो सियासी मामलात हैं, जो सियासी शिकायत हैं, आप उनको खत्म कीजिए वरना हम आपको कर्जा नहीं देंगे। अब आप सोचें इन मामलात के अंदर जो IMF है वो किस तरह चीजों को आगे लेकर जाएगी, ये बड़ी दिलचस्प बात है। क्योंकि जब देखें उनका डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा, 8 अरब रुपए उन्होंने पाकिस्तान को देने हैं, तो वो अपनी डेफिनेटली शराइत सामने रखेंगे, और उनकी जो शराइत है वो यही है कि जी महंगाई जो है उसको मजीद बढ़ाओ, चीजें जो है उनको मजीद महंगा करो। और फिर जो KP के चीफ मिनिस्टर हैं, अब उन्होंने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कह दिया कि जी अगर वफाक हमें हमारा हिस्सा देगा तो ही हम बिजली के बिल पूरे देंगे, वरना बिजली के बिल आधे देंगे। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया है कि हम बिजली बनाते हैं, हम गैस देते हैं पूरे पाकिस्तान को, पंजाब को, लेकिन उसके बावजूद हमें ना गैस पूरी दी जाती है, ना बिजली पूरी दी जाती है, ना हमें हमारा हिस्सा पूरा दिया जाता है। तो अगर अब भी ऐसा चलता रहा तो हम अपनी बिजली के जो बिल हैं वो आधे पे करेंगे। अब जब उन्होंने ये बात की तो डेफिनेटली, क्योंकि IMF ने जितना भी कर्जा देना है और उसको वापस लेना है, तो उसके अंदर बिजली की जो कीमतें उनका इजाफा बड़ा जरूरी होता है। तो अब अगर एक पूरा सूबा 7 करोड़ आवाम का जो सूबा है अगर वो ही बिजली के बिल आधे देगा तो फिर डेफिनेटली जो IMF की डील है वो तो कंप्लीट नहीं हो सकती है। वो डेफिनेटली फिर कहेंगे कि जी ये मसला जो है इस मसले को पहले हल करो। अब जो KP के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने ये बात की है, तो ये बात बड़ी ज्यादा गंभीर है। और वो कहते हैं कि जी हमें तो हर जगह से, IMF वाले कहते हैं हमें तो हर जगह से ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए, और जब कर्ज देने के लिए ये लोग डेफिनेटली पाकिस्तान में आएंगे तो सवाल करेंगे पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से, पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान के वजीर आजम से, पाकिस्तान की वजीर आला से, पंजाब की वजीर आला से, KP के वजीर आला से, सिंध के वजीर आला से, बलोचिस्तान के वजीर आला से कि जी आप लोगों ने क्या वाकई ही अपने जो मसाइल हैं इलेक्शन के हवाले से वो मसाइल हल कर लिए हैं, कि आप लोगों ने वाकई ही जो आप लोगों की शिकायत थी वो शिकायत दूर कर ली है। तो जब KP के वजीर आला कहेंगे कि जी हमारी शिकायत दूर नहीं हुई है और हम तो अभी भी खड़े हुए आधा बिल देंगे बिजली का, तो फिर आप खुद सोचिए कि IMF कर्जा कैसे देगा। अब इसके बाद आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी, IMF कहता है कि आप अपने मुल्क की जो सारी सब्सिडी है जो आवाम को दी जा रही है वो ख़त्म कर दो, सारे इदारे बेच दो, चाहे वो नफ़े में जा रहे हैं या खसारे में जा रहे हैं। और KP के वाले कहते हैं जी पहले हमारे मसाइल हल करो उसके बाद ही मामला ठीक होंगे, पहले हमारी चीज़ें ठीक करो उसके बाद ही मामला ठीक होंगे। अमेरिका, क्या मैं आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस के 36 अरकान ने बाइडन और ब्लिंकन को ख़त लिखे हैं और IMF को बुलवा कर सवाल करने का कहा है कि जी आप इनको बुलवाएं, इनसे सवाल करें। दूसरी जानिब जो बाइडन है उसका इलेक्शन आने वाला है, वो खुद बड़े मसाइल का शिकार है, वो खुद बड़े मसाइल के अंदर उलझा हुआ है। और इन सारे मामलात के अंदर अब सूरत हाल ये है कि कर्ज तक पाकिस्तान को तब भी मिलेगा जब अश्योरिटी होगी कि पाकिस्तान के जो सारे सूबे हैं वो मिलकर खड़े हैं, पाकिस्तान के जो सारे सूबे हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो सारे सूबे हैं वो कर्जा वापस देने के हवाले से राजी बरजा नजर आएंगे। जब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे उस तक कर्ज नहीं मिल सकता। और अब तक का जो सबसे मुश्किल टास्क है वो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और IMF के लिए है, क्योंकि KP अब अड़ चुका है, KP अब फंस चुका है, KP अब बिल्कुल डंके की चोट पे सीना तान के आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है। और बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर KP की जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि जब तक हमारे मामलात हल नहीं होते हैं, जब तक हमारे मामलात सेटल नहीं किए जाते हैं, जब तक हमारे मामलात की, हमारी शिकायत की जो अजाला, हमारी शिकायत का जो अजाला है वो नहीं किया जाता है, तब तक तो हम किसी सूरत भी नहीं पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, वफाक की हुकूमत के साथ खड़े होंगे। तब तक तो हम किसी भी सूरत IMF के साथ डेलीगेशन जो उनका आ रहा है उनके साथ बैठकर मज़ाकरात नहीं करेंगे। और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ होती है कि जब आप किसी मुल्क का एक सूबा अगर वो डेलीगेशन के साथ बात करने से इनकार कर दे, वो डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दे, वो शराइत मानने से इनकार कर दे, वो मज़ाकरात करने से इनकार कर दे, तो फिर मामलात बड़े ख़राब हो जाया करते हैं, मामलात फिर ठीक नहीं हुआ करते। और अब IMF के लिए भी और पंजाब जो हमारी वफाक की हुकूमत है उनके लिए भी यही मामलात हैं कि जी KP की हुकूमत को जल्द अज जल्द राज़ी करें, क्योंकि KP की हुकूमत जब तक राज़ी नहीं होगी तब तक पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलेगा। फिर ये सऊदी अरब के पास भी जाएंगे, फिर ये चीन के पास भी जाएंगे और वहाँ से भी IMF वाले कन्फर्मेशन लेंगे कि जी क्या हम वाकई पाकिस्तान को कर्जा दे देंगे, कर्जा वापस कर देंगे। तो वो भी डेफिनेटली यही कहेंगे कि पाकिस्तान के अगर सारे सूबे राज़ी हैं, सारे सूबों के जो गवर्नर
हैं वो राजी हैं, वज़ीर आला जो हैं वो राजी हैं, तो फिर ओके है, वरना हमारी भी कोई इस तरह इस हवाले से कंफर्मेशन नहीं है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को, शहबाज शरीफ हुकूमत को बड़ी ज़्यादा देखनी पड़ेंगी, और उनके लिए जो मसाइल हैं वो पहले की निस्बत बड़े ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, और मसाइल गंभीर होते मसाइल के अंदर अगर उनको कर्जा नहीं मिलता है तो फिर उनके लिए जो चीज़ें हैं वो और भी बड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। हम सबको दुआ करने हैं कि हमारा पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।